करंटली मैंने यहाँ के आसपास में 24,400 का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर हमने डाउन साइड का सिनेरियो बनाया। अभी एक कैंडल स्टिक बनी है, फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं छोटे से प्रॉफिट में, क्योंकि पहले मैंने यहाँ के आसपास एंट्री प्लान की, उसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जैसे वापस मार्केट सेम लेवल को ब्रेक डाउन किया, वहीं पर डाउन साइड का सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है। अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो अपसाइड में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है। अगर आप पुट ऑप्शन में बात करोगे तो इसमें डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है। इस सपोर्ट लेवल तक मार्केट आराम से मोमेंटम कर सकता है। इसकी साइकोलॉजी को अगर हम समझ लेते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप हमें से ध्यान रखना, अगर यहां पर एक ट्रेन लाइन आ रहा है, यहां से देखोगे मार्केट ने ट्रेन लाइन सपोर्ट लेके क्लोज किया, फिर मार्केट इसका सपोर्ट लेके कंटिन्यूशन किया, ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। आज फिर से मार्केट में धीरे धीरे सेलिंग आई, लेकिन अब की बार क्या हुआ, हर बार मार्केट सपोर्ट ले रहा था। अब की बार मार्केट बार बार उस ट्रेन लाइन के नीचे रेजिस्टेंस ले रहा था और उसी के नीचे टाइम स्पेंड कर रहा था। जब इस सपोर्ट को अगर ब्रेकडाउन कर चुका है मार्केट, फिर भी फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, मतलब अगर ब्रेकडाउन किया तो सेलिंग आ जाना चाहिए, इस स्विंग लो को या फिर इस स्विंग लो को ब्रेकडाउन करना चाहिए। बट कंटिन्यूशन मार्केट इसके नीचे रहा, फिर भी डाउन साइड का मोमेंटम नहीं कर पाया। इसी बेसिस पर जैसे मार्केट में हमें कंफर्मेशन का वेट किया, किस कैंडल से, कि एक ट्रेन लाइन ब्रेकआउट का वेट करें, क्योंकि अगर हम हर ग्रीन कैंडल पे वेट करेंगे तो हो सकता है पहले ऐसे हिट हो जाएगा, फिर ग्रीन पे करेंगे फिर ऐसे हिट हो जाएगा। तो जैसे छोटी सी इस ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट किया, यहाँ के आसपास मेरा एंट्री हुआ है, बिल्कुल इसी कैंडल का सेम स्टॉप लॉस। और अगर हम टारगेट की बात करें, फर्स्ट टारगेट 24,230 जो लेवल है जहां से मार्केट में सेलिंग आई थी, इसी लेवल का हमारा टारगेट है। अगर यहां से ऐसे हिट हो जाएगा तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, उसके अगेंस्ट में जो टारगेट है वो 1=4 या 1=5 से ज्यादा टारगेट देखने को मिलेगा। क्योंकि 2 दिनों से मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग साइड में आ रहा है। एक तो मार्केट है इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट में धीरे धीरे प्राइस एक्शन बनाते हुए शार्प सेलिंग आ गई। आज के दिन, प्रीवियस दिन देखोगे ना, धीरे धीरे सेलिंग था, लेकिन आज सेलिंग कंटिन्यू कर पाया। तो कंटिन्यूशन क्या है, ये जो सपोर्ट लेवल है, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कोई भी सपोर्ट तभी काम करता है जितना ज्यादा वहां से बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए जैसे ब्रेकडाउन किया, अब ये कंटिन्यूशन मोमेंटम भी देखने को मिला है। और ट्रेन लाइन को ब्रेकडाउन, ट्रेन लाइन पर जब भी मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है ना, जैसे देखो इस ट्रेन लाइन को ब्रेकडाउन किया, सेलिंग आई, फिर रिटेस्ट किया, कितनी बार मार्केट रिटेस्ट किया है और इस लो को भी ब्रेक कर दिया, बट फिर भी सेलिंग नहीं आई पाई। इसीलिए मैंने रिवर्सल ट्रेड प्लान किया। अब की बार यहां देखो, जैसे ब्रेक किया, एक अच्छी कैंडल बनी, फिर थोड़ा सा होल्ड किया, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो ये ब्रेकआउट सस्टेन कर पा रहा है। इसीलिए यहां से मार्केट आराम से मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। बट टारगेट है वो 230 के आसपास है। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहां पर मेरा एंट्री पॉइंट था, उसी सेम कैंडल का यहाँ एसएल, और लगभग इस कैंडल के आसपास में 1=5 या 1=6 के आसपास मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर इसमें यहां दिखाऊंगा तो अभी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमें। जब भी मैं, अगर एसएल की बात आती है, इंडेक्स की जो कैंडल होता है ना, जिससे इंडेक्स में मान लो उस कैंडल का लो है, तो इसमें मैं, अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो मैं इंडेक्स में कभी भी क्लोज नहीं करता हूं। अगर उस इंडेक्स में कैंडल का लो ब्रेक कर दिया, जिस कैंडल पे ट्रेड मिला था, उसमें जैसे लो ब्रेक करेगा उसी टाइम एग्जिट करता हूं। क्योंकि ऑप्शन में बहुत बार क्या होता है, आपका एसएल हिट कर जाएगा, उसके बाद मोमेंटम करेगा, लेकिन इंडेक्स में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। इसीलिए इंडेक्स का जो एसएल है ना, वो ज्यादा जरूरी है। इसमें लगाओगे बहुत बार हिट कर देता है, उसके बाद मोमेंटम करता है। तो अभी अच्छा सिनेरियो है, जो भी ब्रेकआउट होता है, अगर रिवर्सल हुआ है, ये फास्ट हो रहा है ना, ये बहुत बेस्ट कंडीशन है। और कितना भी बड़ा मोमेंटम करे हमें नहीं चाहिए, बस हमारा टारगेट है कि 230 तक मार्केट आराम से मोमेंटम कर सकता है। यहां से कितना पॉइंट और चाहिए, लगभग 30-40 पॉइंट के आसपास मोमेंटम करे और बेस्ट है। अगर वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करोगे, इसमें भी क्या होता है, जैसे यहाँ पर ट्रेन लाइन था, तब मैंने यहाँ पर सिनेरियो सेंड किया था कि मार्केट डाउन साइड जा सकता है। इस लो को ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक करने के बाद फिर से इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस एक्शन ऊपर बना रहा है। तो अभी क्या है, बैंक निफ्टी वैसे साइडवेज है, इसलिए मैं ज्यादातर बैंक निफ्टी में अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं। बट इसमें भी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट यहां से आराम से अपसाइड के डायरेक्शन को, यही जो सेलिंग आई है उसके रिवर्सल कर सकता है। इसी बेसिस पर मैंने इस निफ्टी के अंदर देखा, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है। क्योंकि क्या होगा कि मार्केट में वापस देखेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर थोड़ा सा सेलर्स को एक्टिव कराएगा, फिर जाएगा,
फिर रेजिस्टेंस लेवल से सेलर से एक्टिव कराएगा, ऐसे मोमेंटम कर सकता है। नहीं तो हमारे पास दो तरीका होता है कि या तो यहाँ तक वेट करना या फिर एसएल तक वेट करना। यहाँ पर कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि पहले मार्केट क्या करता है, छोटी छोटी कैंडल बनाता है, फिर अचानक से बहुत बड़ी कैंडल बना देता है। अगर उस कैंडल को आपको कैप्चर करना है तो आपके पास पैसेंस चाहिए। हो सकता है डेली ना बनाए, हो सकता है आज बनाए ना बनाए, बट फिर भी आपको पैसेंस चाहिए होता है। कभी भी अगर आपने एंट्री प्लान कर लिए, उसके बाद ये नहीं सोचना होता कि मार्केट में और एनालिसिस ट्रेड करने के बाद कि यहाँ से जाएगा नहीं जाएगा, यहाँ पर जाएगा, अभी रेड कैंडल बन चुकी है, ये सब प्राइस को ऑब्जर्व करना है, बट ट्रेड करने के बाद कभी भी एनालिसिस नहीं करना है। जो भी एनालिसिस करना है ट्रेड करने से पहले करना है। सिंपल, ये तो बहुत एनालिसिस सिंपल है। अगर इसमें टाइम फ्रेम में 15 मिनट कर दूं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये इसमें और भी एक ट्रेन लाइन है, जो ये पार्ट है, फोर्थ टाइम प्राइस क्या किया, इस ट्रेन लाइन के पास में टेस्ट किया है और 15 मिनट में भी हमारे को कन्फर्मेशन मिल गया कि इस ट्रेन लाइन के अंदर वापस एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल क्लोज कर चुका है। तो आराम से इस लेवल तक मोमेंटम कर सकता है, जहां पर ये पहले भी एक क्लोजिंग प्राइस रह चुका है। हमारा काम है इस तक वेट करना। प्रॉफिट लॉस पार्ट ऑफ गेम है, बट फोकस जब आपका इस पर रहेगा तभी वो प्रॉफिट को कैप्चर कर पाओगे। देखते हैं कि मार्केट कैसे मोमेंटम करता है। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे ना, तो यहाँ पर भी 1:3 के आसपास मिल चुका है, बट हमारा टारगेट इस लेवल तक है कि 1:5 तो आराम से मिले। होल्ड करेगा पहले, उसके बाद फिर बड़ा मोमेंटम करेगा। तो यहाँ तक मैंने होल्ड किया। जैसे वापस मार्केट में रिजेक्शन आने वाला था, इस लेवल के आसपास मैंने अपनी पोजीशन को निकाल दिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो कंटिन्यूशन जितना करता उतना बेस्ट है। हो सकता है अभी भी मोमेंटम करे, बट मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो मेरा रूल है कि मार्केट कभी भी सपोर्ट लेवल से, जैसे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, इसी सेम सपोर्ट पर प्रीवियस दिन कैसे गया, डब्ल्यू बनाया, आराम से ब्रेकआउट करके गया। आज भी मार्केट आराम से ब्रेकआउट कर रहा है, तो अगर चला जाता ऐसे तो ठीक था। अभी मार्केट में वापस टाइम स्पेंड कर रहा है, तो कितना भी ऊपर क्यों ना जाए, मेरा ये रूल है कि सपोर्ट लेवल पर सेम चीज मार्केट जब भी रिपीट करता है, जैसे यहां पर रिपीट किया, डब्ल्यू बनाया, उसके बाद ऊपर गया और यहां डब्ल्यू बनाया, फिर भी मैं इंटरेस्टेड था कि फास्ट जाएगा, तो यहां तक अच्छा मोमेंटम आया, बट फिर भी मार्केट यहां पर थोड़ा होल्ड वगैरह करने लग गया। बट अभी भी चांस है कि और ऊपर जा सकता है, बट ऐसे सपोर्ट लेवल से क्या, फिर हर कोई बाहर से एक्टिव होने लग जाते हैं, हर किसी की साइकोलॉजी बाइंग साइड में एक्टिव हो जाती है, तब मैं अप साइड में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर भी चलो कोई भी बात नहीं है। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे 1700 के आसपास में हमने अपने एग्जिट कर दिया है। बैंक निफ्टी में अच्छा मोमेंटम आया है, कंटिन्यू कर रहा है, हायर लेवल पर है, इसमें भी अच्छा है, बट चीज़ें ये बहुत बार मैं आपको दिखा दूंगा कि सेम प्रीवियस दिन भी ऐसा बनाया है और आज भी ऐसा बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं। अगर मान लो ऊपर से यहाँ से ऊपर चला जाता है तो आप बोलोगे सर होल्ड करना चाहिए था, यहाँ पर और ऊपर की तरफ चला जाता है, वे सब चीज़ें नहीं। जो रूल है, मैं हमेशा टारगेट तक होल्ड करता हूं, लेकिन जो चीजें सपोर्ट पर सेम चीज बना रहा है ना, बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी होता है। 10 बार में एक बार नहीं होता, 20 बार में से एक बार होगा, ऐसा होता है। इसीलिए देख रहे हो रिजेक्शन आ रहा है, तो मतलब नहीं है। अगर कंटिन्यू करता तो मैं आराम से होल्ड वगैरह करता। अभी चाहिए कितना भी गिरे, चाहे कितना भी ऊपर जाए, कभी भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने रूल के बेसिस पर, अपने डिसिप्लिन के बेसिस पे बनाया, उसके बेसिस पर आपने एग्जिट कर दिया, उसके बाद आपका काम है ट्रेडिंग को क्लोज कर देना। तो आज के दिन हम यहीं पे ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।